अगरचे एजुकेशन एक एक्टिविटी नज़र आती है और ये कहा जाता है कि स्कूलों को अगर 50 साल पहले के स्कूलों को आज के स्कूलों से आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। एक टीचर हैं जो कि खड़े होते हैं, उनके सामने शागिर्द बैठे हैं और उसमें दरस व तदरीस का सिलसिला जारी है। मोर और लेस इसी तरह की एक्टिविटी 50 साल पहले भी थी जो कि आज है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स कुछ और है। अगर आप बज़ाहिर उसको अगर थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंटिन्यूसली एक चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम एक लम्हे को ये सोचें कि उसमें किसी तरह की करिकुलम में चेंजेस नहीं आ रही, कोई नई बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में तब्दीली नहीं आ रही, तो सिर्फ यही बात बजाते खुद एक चेंज का इंडिकेटर है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिसर्च के मुताबिक कम व बेश 20% से 25% तक हर साल नए लोग एंटर होते हैं और कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब जो लोग जा रहे हैं वो ग्रेजुएटिंग क्लासेस भी हो सकती हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि ट्रांसफ़र आउट लेते हैं, वो स्टाफ भी हो सकता है जो कि अपनी जॉब चेंज करता है या नया स्टाफ आ जाता है, नए पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, नए एडमिशन्स आते हैं। सो इटसेल्फ एक इतनी बड़ी एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि हर साल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ता है और दूसरा उसकी जगह लेता है, जो कि इंडिकेशन इटसेल्फ है कि वहाँ चेंज की एक्टिविटी और पेस कितनी फास्ट होगी। लेकिन आजकल के इरा में आप ये देखिए कि इटसेल्फ बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं करिकुलम में भी, टेक्नोलॉजी में, क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीचिंग लर्निंग के मीन्स में, सोर्सेज में, उसके मेथडोलॉजी में, पेडागोजिकल जो इंक्लिनेशंस हैं उसमें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज from one person being the total leader in the class in the form of a teacher, then moving towards the co-constructivism where we strongly believe that education is a process जिसमें every stakeholder has its importance and has something to offer in the process of education, learning and teaching. So इस सारे के सारे mechanism में educational institutions are constantly in the phase of change, in the process of change where the pace is really very high. So it is very important that there has to be somebody, a team of people, some kind of mechanism जो कि सारे process को बहुत बेहतर तरीके से administer करे। अगर वो administration वाला part weak होगा तो ये जो change का process है इसको हम handle सही तौर पे नहीं कर सकेंगे। Change के हर procedure के साथ anxiety और stress associated है, हर procedure के साथ हमें सर्टन तरह का फियर भी होता है कि फियर ऑफ लॉस, सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कैन बी देयर, सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कैन बी देयर टू. So it is very important that somebody who knows how to deal with this type of change and how to administer there, some kind of mechanism, system or team should be there. So that is why educational administration is quite a tricky job. It's not that easy that it sounds to be, as it sounds to be. And there has to be, there must always be a refreshing change in line with situation in the institution and somebody who can take care of that change in the proper, effective manner. Educational institutions में बहुत तेज़ रफ्तारी से जितने मैकेनिज्म चेंज होते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसी हिसाब से अपने आप को चेंज के साथ सिंक भी करना होता है, इन लाइन भी रखना होता है, बल्कि उनमें ये प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए कि अगर करिकुलर से रिलेटेड चेंजेस हैं तो हाउ टू एडमिनिस्टर दैट चेंज एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल इटसेल्फ बी रिक्वायर्ड इन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि करिकुलम की को गो थ्रू भी करे, उसको अंडरस्टैंड भी करे, चेंजेस को कंपेयर भी करे एंड हाउ टू कम्युनिकेट दोज चेंजेस टू द अदर टीम मेंबर्स और उसके कैसे मैनेज करना है, उससे पूरी तरह से वो आगाह भी हो और उसकी कैपेबिलिटी भी उसके अंदर मौजूद हो. दिस इज वन एस्पेक्ट. If you talk about any other kind of change in school, you will have to just bring the similar kind or the relevant change in the educational administration part in itself too. EA or educational administration is to update teaching and learning process, ensuring that the objectives are realized in the true sense and in the true manner. Educational administration, however, it should be in our mind clearly कि ये intellectual, it is not a thing of intellectual beauty. That means कि ये एक ऐसा procedure नहीं है जो कि policy making में या intellectual documentation की framing में involve होने का नाम है, बल्कि ये उन बनाए गए डॉक्यूमेंट्स जो कहीं और से बनकर आते हैं उनकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन की एबिलिटी का नाम है, उनकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन का नाम है, एक ऐसे मैकेनिज्म का नाम है जो कि उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रैक्टिस में लेकर आएँ और उसको रियलिटी की तरफ, उसको रियलिटी में तब्दील कर सकें.